तो आज़ाद डिफेंस अकेडमी से मैं राजेश मैडा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन करने जा रहे हैं 13 मार्च की सेकंड शिफ्ट का एमपी टेट का एनालिसिस, जिसमें बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पैटर्न होने वाला है और किस तरह का लेबल आने वाला है। साथ ही A to Z जानकारी आप तक प्रोवाइड करेंगे। तो आप प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखो ईवीएस से जो पैटर्न में बदलाव हुआ है या आपका संस्कृत में कौन से प्रश्न आ रहे हैं, पेपर टफ है या इजी है, और हिंदी और साथ में आपका जो है मैथ्स और सीडीपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं A to Z जानकारी आप तक प्रोवाइड करवाएंगे। जस्ट अभी छुट्टी होने वाली है, बच्चे बाहर निकलने वाले हैं, उनसे A to Z जानकारी आप तक प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आजाद डिफेंस की ओर से बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? महेश परमार नाम है सर। महेश परमार, कहाँ से आए हो? रतलाम डिस्ट्रिक्ट आलोट तहसील से। अच्छा, रतलाम डिस्ट्रिक्ट से आए हो। किस तरह का आज का लेवल था? सर लेवल तो बोल सकते हैं अपन एक तरह का मॉडरेट लेवल था। इन्वायरमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम है कि जो मतलब उन्होंने टू द अकॉर्डिंग जो सिलेबस रहता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं दिया उन्होंने। ईवीएस और मैथ्स का भी लेवल उन्होंने आज लगभग यूँ बोल सकते हैं कि थोड़ा सा बढ़ाया है, उसमें एलजेब्रिक क्वेश्चन ज़्यादा घुसा अच्छा, दिया है। एलजेब्रा ज़्यादा दिया। जी, जी, जी। अपन सबसे पहले सीडीपी से स्टार्ट करते जी, हैं। जी। सीडीपी के में क्या क्या दिया है, कौन कौन से सर, वैज्ञानिक सिद्धांत? उन्होंने ज़्यादा अप्लाइड क्वेश्चन दिए हैं। इसके अलावा जीन प्याजे, कोहलबर का दिया है और अच्छा। भाषा विकास सिद्धांत जो अपना नोम चॉम्स्की है, अच्छा, इसका भी दिया गया है। ये दिया है पूरा। जी, अच्छा, सीडीपी से और किस तरह के क्वेश्चन आए हैं जो शिक्षा संबंधी सर वगैरह? यूँ बोल सकते हैं अप्लाइड क्वेश्चन अपने को बच्चे को किस प्रकार से ट्रेड करना चाहिए, बच्चे को किस Applied- प्रकार applied के question। ट्रेड करना चाहिए। जी, जी। अच्छा, इसमें पेडागोजी के किस तरह के क्वेश्चन आए थे? तो वही बोल रहा हूँ, जो सीडीपी में जो अप्लाइड क्वेश्चन है ना, अगर अच्छा। बच्चा अप्लाइड क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करता है थ्योरी की बजाय, थ्योरी की मैं तो बजाय ये applied संदेश पर। दूंगा सभी को कि अगर वो थ्योरी की बजाय अप्लाइड क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस करेगा ना, तो एमपीटेट में नंबर कवर होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। अच्छा, सीडीपी हो गया। इसके बाद अपन आपका फर्स्ट लैंग्वेज क्या था? हिंदी, संस्कृत? फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी था मेरा, सेकंड लैंग्वेज संस्कृत था। अच्छा, हिंदी में किस तरह का पैटर्न था? हिंदी में नॉर्मल पैटर्न था, ज्यादातर क्वेश्चन पैसेज के अंदर से पूछे गए थे। इसके अलावा विलोम शब्द पूछा गया था और अच्छा। एक पर्यायवाची शब्द पूछा गया था अच्छा। और एक मुहावरा पूछा गया था। दोनों पैसेज बड़े थे छोटे थे? नॉर्मल थे सर, पढ़ने में अच्छा। मतलब सफिशिएंट था कि आराम से पढ़ सकते हैं अपन। इसके बाद अपन संस्कृत पे आते हैं। संस्कृत में किस तरह का पैटर्न? संस्कृत में उन्होंने मतलब पूछा गया तो अपना प्रत्यय से क्वेश्चन पूछा गया था, संधि से संधि क्वेश्चन, से हाँ और? संधि से क्वेश्चन था। इसके अलावा अपना बोल लट सकते हैं लकार अपन- वगैरह, नहीं, लकार लकार से कोई क्वेश्चन था, उनका उपसर्ग से एक क्वेश्चन था। उपसर्ग, ये प्रत्यय और संधि। जी जी, बस ये तीन ही अच्छा। टॉपिक से क्वेश्चन था, अदर कोई सब क्वेश्चन नहीं था। अच्छा। इसके अलावा टोटल उसमें से ढूंढ के लिखना था अपने को, करना अच्छा, था। संधि ये आपका होगा संस्कृत, और इसके बाद होगा हिंदी भी और इसके साथ सीडीपी भी। जी। इसके बाद अपन बात करते हैं जी। ईवीएस पे। ईवीएस पे किस तरह का पैटर्न? ईवीएस का तो मॉडरेट पैटर्न बोल सकते हैं सर। किसी भी बुक से विशेष से नहीं, अपन किसी बुक विशेष का नाम नहीं बोल सकते कि उससे आगे होगा। अच्छा, बिल्कुल मॉडरेट लेवल है उसमें ईवीएस में। तो ईवीएस में हाँ। देखो, सबसे पहले अब अंतरिक्ष से आ रहे थे नहीं, क्वेश्चन। अंतरिक्ष से आज कोई क्वेश्चन नहीं आया। जैव विविधता का आया था, तो उसमें एक तो ये आया था जैव विविधता से रिलेटिव के अपना जैव विविधता के मामले में भारत का कितना % योगदान है। अच्छा, जैव विविधता का मामले में भारत भारत का कितना? कितना % योगदान। इसके बाद अपन एक आया था अपना जो वेटलैंड है, हाँ। आर्द्र भूमियां, उनका जो हस्ताक्षर हुआ था वो कौन सा सन को हुआ था? वो 1971 वाला जो था। अच्छा, correct वो आंसर आया था। जी। इसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन? स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे सर। कौन कौन से? अब वो याद तो नहीं है क्योंकि अच्छा, अपन ने कभी ये पढ़ा नहीं था। ठीक है। स्पोर्ट्स से अपन थोड़े दूर हैं। स्पोर्ट्स से थोड़े दूर हो आप। जी, जी। चलो, स्पोर्ट्स के बाद अपन बात करते हैं बीमारी या हाँ, रोग से रिलेटेड क्वेश्चन था सर, बट वो अप्लाइड क्वेश्चन था। अच्छा, खाद्य पदार्थ से रिलेटेड? खाद्य पदार्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, इसके बाद ईवीएस में कुछ क्वेश्चन याद हो तो? इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन विशेष तो याद नहीं सर, पर ये वैश्विक जैव विविधता का बताया गया और एक पारितंत्र की गुणवत्ता। पारितंत्र मतलब की गुणवत्ता। ऐसा कौन सा जीव है जो पारितंत्र की गुणवत्ता को दर्शाता अच्छा, है? जीव जंतु से क्वेश्चन आ रहे हैं, जी, जी। वनस्पति वगैरह से? जी, वनस्पति से एक क्वेश्चन था सर। वनस्पति से एक क्वेश्चन था। अच्छा, ईवीएस की बात भी हो गई और सीडीपी की बात भी कर ली, हिंदी संस्कृत की बात। अब मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स में रेशो से क्वेश्चन था सर। रेशो से? हाँ, रेशो और से क्वेश्चन था और एक अपन बोल सकते हैं कि बोर्ड मास रूल से 2 क्वेश्चन थे। बोर्ड मास से 2 क्वेश्चन। और इसके अलावा आयु वाले प्रॉब्लम, आयु चैप्टर जो है वो अनुपात आयु में से आता था। इसके और? अलावा बोल सकते हैं अपन की अपना एलजेब्रिक Algebra। कितने क्वेश्चन थे? 2 से 3 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन। जी जी। एक्स प्लस 1/x ऐसे थे कि x + 1 x + 1/x = 2 है। 2 है, तो तो 2x² + 3x/2x³
अच्छा। था 2x प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, इस ये प्रकार वाला से- क्वेश्चन इस था। प्रकार से question अच्छा, था। एलजेब्रा होगा आयत वृत्त वर्ग से आयत वर्ग रिलेटेड। से कोई क्वेश्चन नहीं था, परसेंटेज से क्वेश्चन था, परंतु वो दंड आरेख से था, जो अपन अच्छा, पढ़ते हैं वो डीआई जो पढ़ते हैं। डीआई DI डाटा से- इंटीग्रेशन हाँ। से क्वेश्चन आया वो था। वाला क्वेश्चन था, उसमें था कि कोई मतलब उसमें एक अपना सारणी दे रखा था, उस सारणी में सारणी बनाया गया और 2005-6 से लगाकर 2006-7 में कुछ 4800 वैल्यू दे रखी थी, सेकंड वाले में 5040 वैल्यू दे रखी थी, तो इसमें कितने % की ग्रोथ हुई है। अच्छा, इस ये प्रकार से। वाला क्वेश्चन था दंड आरेख वाला। एक ही क्वेश्चन था डीआई से कि हाँ, एक ही दो question तीन? था, एक ही एक ही question था। क्वेश्चन। जी, सर। अच्छा, ये डीआई की बात कर ली, और मैथ्स से किस चैप्टर से क्वेश्चन थे? मैथ्स के इसके अलावा अपन बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन था सर। प्रॉफिट लॉस भी आने लग गया। जी जी अच्छा, जी सर। और जैसे हमने देखा पेडागोजी जो है कम नंबर की थी, मैथ्स ज्यादा नंबर का था। हाँ, वो ज्यादा था सर। आज अच्छा। यूँ बोल के चलते अपन की 20-10 का रेशियो होगा लगभग। 20-10 कर ले सो जो क्योंकि हमें अभी अपन चल रहा है। फिक्स तो काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने क्या किया, एक क्वेश्चन तो अपना मैथ्स का दे दिया, 2 क्वेश्चन पेडागोजी के डाल दिए, फिर अच्छा। 2 से 3 क्वेश्चन वो मिक्स अप चल रहा ना, इस वजह से वो फिक्स रेशियो नहीं काउंट कर सकते। अच्छा, fix अगर अपन ratio काउंट का। करने में लग जाए तो इधर तो इधर पेपर पेपर छूट जाए। वो वाला आपको मामला। टाइम का कोई इशू नहीं नहीं था? नहीं नहीं सर, मैं 24 मिनट और बच गए थे सर। अच्छा, इससे पहले रीड सीटेट सर, वगैरह? मैंने रीड दिया था, रीड में मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ सर, मेरे 125 मार्क्स थे, तो वो रीड का कट ऑफ थोड़ा हाई जाने की वजह से हम बाहर हो गए थे सर। अच्छा, जी सर। चलो रीड की बात हो गई। अब ए टू जेड आपको क्या लगता है कि बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, बस वो बता दो, क्योंकि आपके बहुत अच्छे नंबर है, 113 नंबर संस्कृत के अभी तक मैंने कम ही लोगों को दिखे। सर मेरा तो यही मानना है कि लोगों जो भी बोले कहीं से भी दे, मैं किसी विशेष इंस्टीट्यूट का या किसी का प्रचार प्रसार नहीं करूंगा, पर मेरा ये कहना है कि जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस में उनको थ्योरी पढ़ने की बजाय पेपर सोल्व करें, पेपर अच्छा। सोल्व करें। और जहाँ तक अगर मेरा जो मानना है सर, जो मेरे नंबर अगर आए तो इसका आज रीज़न रहेगा तो एक टेक्स्ट बुक है सर, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक से टेस्ट दिया ना, तो उसका और जो अपने पीईबी का पैटर्न है लगभग यूँ बोल सकते हैं अपन की मैच हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो लगभग टेस्ट ज्यादा से ज्यादा सोल्व करना चाहिए तो कुल उससे मिला के। अपनी एक वो माइंड जो है वो डेवलप हो जाएगा, किस प्रकार से अच्छा, अपने को- इससे माइंड डेवलप हो जाएगा, किस तरह के जो है पैटर्न। इससे पहले आप रिव्यू देखते थे? सर मैं रोज देखता था, इसीलिए तो मैं स्पेशल आपके पास आया, आजाद अच्छा, डिफेंस आजाद एकेडमी। डिफेंस एकेडमी का रिव्यू देने इसलिए ही आए? जी, जी, अच्छा, जी। कितने करीब नंबर के फायदा हुआ है आपको इससे रिव्यू? सर इसको देखने से मेरा एनवायरनमेंट इंप्रूवमेंट हुआ है सर। इन्वायरमेंट जी, इम्प्रूवमेंट हुआ। जी, जी। तो मैं एक एक चीज बताता, उस समय की स्पोर्ट्स आप अच्छे से पढ़ लेते, और इसके बाद रोग संबंधित क्या स्पोर्ट्स से आप? सर स्पोर्ट्स पर मैंने ध्यान इसलिए नहीं दिया सर, क्योंकि वो करंट से रिलेट कर पूछ रहा है, और अच्छा। मेरे पास इतना समय नहीं, क्योंकि मैंने उस चीज़ को व्यर्थ नहीं जाने दिया, क्योंकि अगर मैं उधर पढ़ने में लग जाता तो मेरे बाकी सब्जेक्ट छूट जाते, इसलिए मैंने अच्छा। उस पर फोकस नहीं किया सर। अच्छा, मैंने मतलब हर वीडियो में बोला था बहुत बार कि स्पोर्ट्स आपका, चलो ठीक है, वैसे आपके नंबर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और क्या पेडागोजी के बारे में बच्चे क्या कर सकते हैं, क्योंकि समस्या सीडीपी प्लस पेडागोजी की है? सर तो उसी के लिए यही समाधान है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अच्छा, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस लगाएंगे ना तो उससे एक समझ डेवलप समझ होगी। develop और होगी। समझ डेवलप होगी तो ही वो पीईबी के पेपर को क्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कि किसी दूसरे सोर्सेस, अगर अदर कोई सोर्सेस है जिसके थ्रू वो मतलब एमपी पीईबी का जो अपना पीईबी है इसका पेपर दे सकते हैं, क्योंकि बाकी जो पढ़ाते हैं वो सिर्फ फैक्चुअल बताते हैं, और पीईबी फैक्चुअल बहुत कम पूछता है, ये सीधा सा हाँ, फंडा है पीईबी ये का। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। जो है समझ एक बार डेवलप हो गई तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है क्वेश्चन बना सकते हैं, बाकी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ रहे। नहीं, बुक विशेष से किसी से भी नहीं आएगा। अगर अच्छा। फैक्चुअल अगर पढ़ेंगे तो फैक्चुअल में कुछ होना जाना नहीं, क्योंकि फैक्चुअल ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 नंबर में, सही बोल रहे हैं, सही बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ओबीसी आप? से बिलोंग करता हूं। ओबीसी। ओबीसी में 113 नंबर जी, हो जी, गए। सर। धन्यवाद आजाद डिफेंस की ओर से, क्योंकि आपने बहुत thank you, एवन sir. रिव्यू दिया, Thank you, और sir. जो आपने हमारा वीडियो रेगुलर देखते रहे, धन्यवाद आजाद ओके, डिफेंस। थैंक यू सर, थैंक यू। हमने देखा किस तरह का आज का पैटर्न रहा है। ए टू जेड क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड करे मैंने, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे। और साथ में एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो सीडीपी प्लस पेडागोजी आपको अच्छे से करनी है, तो आप प्लीज़ टेस्ट सोल्व कर लें, क्योंकि टेस्ट से आपकी समझ डेवलप होगी और आपका जो है मार्क्स अच्छे बढ़ेंगे। साथ में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ए टू जेड जो है क्वेश्चन हमने प्रोवाइड करें आप तक, और मैं बार बार बोल रहा हूँ ईवीएस में स्पोर्ट्स जरूर करके आए आप अच्छे से। स्पोर्ट्स अगर आपका कम है तो 2-3 नंबर आपके यूं ही जो है वेस्ट जाएंगे, क्योंकि करंट से रिलेटेड स्पोर्ट्स आ रहा है और पुराना भी स्पोर्ट्स आ रहा है। और मैं बार बार यही बात बोलना चाहता हूँ कि आप स्पोर्ट्स पे विशेष फोकस करके आए, क्योंकि 3 नंबर मायने रखाते हैं ना गाइज। अगर 3 नंबर आपको आ गए तो एक एक नंबर के लिए बाद में जो है रैंक का नुकसान हो जाएगा आपको। और जो अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपके
बहुत लेवल के आ रहे, ऐसे नॉर्मल लेवल के नहीं है जो बीच बीच में पूछे गए। राहुल द्रविड़ को दीवार कहा जाता है, राहुल द्रविड़ यहाँ के रहने वाले, थोड़े लेवल के आप पढ़ के आओ स्पोर्ट्स से, ठीक है। इसके बाद में जो है खाद्य पदार्थ आप चलने दो, सॉइल मिट्टी वगैरह, ये जो चीज़ें जलवायु वगैरह इनसे रिलेटेड ईवीएस में क्वेश्चन आ रहे हैं। पेडागोजी का लेवल मैंने आपको बता दिया, समझ पे ऊपर डेवलप है, जो समझ आपकी अच्छी है तो आपको बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। साथ में पेडागोजी के बाद सीडीपी की अगर बात करें, सीडीपी में भी यही है, बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, आपको किस तरह उनको रख रखाव करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सीडीपी हो गई, ये हो गया। इसके बाद में हिंदी संस्कृत तो इतना खास नहीं आ रहा है, खाली ग्रामर आप अच्छे से कर जाओ। जो है संस्कृत में आप प्रत्यय, उपसर्ग और संधि और लकार थोड़े पढ़ जाना। बाकी हिंदी में ये कहूँगा मैं, पैसे जा रहे हैं उनके अंदर से क्वेश्चन आ रहे, और इसके बाद विलोम पर्यायवाची अच्छे से कर जाना, ठीक है गाइज। तो जो भी चैनल देख रहे हैं प्लीज़ आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल से निश्चित ही आपको फायदा और नुकसान कभी नहीं होगा, ठीक है। धन्यवाद। आजाद डिफेंस कोर्स से।